पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे रेड्डी कैमरे चैनल को शेयर भी जरूर करना, और लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। और दोस्तों, जल्दी ग्रोथ करने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब जल्दी करना, तो 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे, फिर मैं लाइव क्लास लूँगा, क्योंकि वीडियो बना के अपलोड में बहुत दिक्कत, डायरेक्ट लाइव क्लास रहेगी तो अच्छा रहेगा। इसलिए तुम चैनल को कोई भी वीडियो देखे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों हम भी तो इतनी मेहनत करते हैं यार, बहुत लिखते हैं, वीडियो को अपलोड करते हैं, हम भी ख़त्म करते, बिना से डलवाते हैं। तुम तो देख रहे, तुमको सिर्फ उंगली से रेड कलर का जो बटन आता है उस पर क्लिक करना और बेल प्रेस करना, इतना ही करना है। हमको कितना करना पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टी। मध्य प्रदेश, मध्य लिख देता हूँ, प्रदेश, मध्य प्रदेश की मिट्टी, मिट्टी 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 सॉइल। तो दोस्तों, मिट्टी वो होती है, हाँ, जो धरती है उसके ऊपर पाई जाती है, जो मिट्टी होती है जो किसी पौधे को उगाती है, उनको बढ़ने के लिए कुछ खनिज प्रदान करती है। तो दोस्तों, उसको बोलते हैं मिट्टी। और मिट्टी बनती है चट्टान व जीवाश्म, जो कुछ भी मटेरियल होगा उनसे मिलकर बनी है, उनके मिश्रण से बनी है मिट्टी दोस्तों। और दोस्तों, हम देखेंगे आज मिट्टी कितनी प्रकार की है, और वो देखते हैं फिर वहाँ पे क्या क्या है, खनिज वनिज और फसल कौन सी आती है वही देखेंगे। बस वही तो पढ़ना है दोस्तों, इसमें मिट्टी में वही है, कैसी कैसी मिट्टी है और कहाँ कहाँ पाई जाती है देख लेते। पहले मिट्टी 5 प्रकार की है इंडिया में तो बहुत सारी है दोस्तों। मध्य प्रदेश में तो मैं इंडिया के लेवल पे चल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं भी पढ़ रहा हूँ, भारत का भूगोल पढ़ रखा हूँ दोस्तों। तो उसमें बहुत सारी मिट्टियाँ हैं, यहाँ 5 ही है, वहाँ पे 8-9 प्रकार की मिट्टियाँ हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते पहले काली मिट्टी। तो मिट्टी, मध्य प्रदेश की मिट्टी 5 प्रकार की है। तो पहले देखते हैं हम काली, ये काली मिट्टी है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें देखते चीका बालू यव है दोस्तों, यव महत्वपूर्ण यव है दोस्तों इसकी मिट्टी की। इसमें कुछ मैग्नीशियम पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कुछ मेंटल पदार्थ, खनिज लवण पाए जाते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या क्या ज़्यादा है और क्या क्या कमी है इसमें देख लेते। तो काली मिट्टी में चूना होता है दोस्तों, चूना, मैग्नीशियम होता है दोस्तों। लोहा तो होता, इंग्लिश में ऐसा लिखते लोहा, एल्यूमिनियम, लोहा लिख लेना ज़्यादा होता है। और इसमें जैविक पदार्थ की कमी, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन फास्फेट इनकी कमी है दोस्तों। और जैविक पदार्थ की कमी है, दक्कन ट्रेप जो है उसमें पाई जाती है दोस्तों, दक्कन ट्रेप जो एरिया है वहाँ पे ये मिट्टी मिलती है। और दोस्तों, इसका देख लेते आखिर ये काली भी क्यों है दोस्तों। तो लोहे के कारण है ना दोस्तों, लोहे के कारण ये बहुत काली है। और दोस्तों, ये कहाँ पे पाई जाती है, तो नर्मदा माला के कुछ भागों में पाई जाती है। तो इसमें देखते हैं अपन नर्मदा में और नर्मदा घाटी
और मालवा के क्षेत्र में, नर्मदा मालवा की घाटी क्षेत्र। तो बहुत सारे दोस्तों ये है मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर, देवासी और उज्जैन, शाजापुर, भोपाल, विदिशा, बहुत सारे जिले हैं। तो दोस्तों उसमें पाई जाती है और मध्य प्रदेश की जो है ना, मध्य प्रदेश में कुछ जिले हैं जैसे टीकमगढ़ है मध्य प्रदेश, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, पन्ना, रीवा। इसमें दोस्तों मिश्रित मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। इसमें मिट्टी पाई जाती है इन जिलों में लाल और काली मिश्रित मिट्टी है, इसलिए इनको 3 भागों में बांट दिया दोस्तों। तो 3 भाग में बांट दिया। तो गहरी काली मिट्टी लिखना, गहरी काली मिट्टी, साधारण गहरी, साधारण लिखा है दोस्तों, चल लिख देता हूँ साधारण, गहरी काली मिट्टी, साधारण गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी, और दोस्तों ये छिछली काली मिट्टी, तो हम देख लेते पहले गहरी काली मिट्टी कहाँ है। गहरी काली मिट्टी कहाँ है दोस्तों, ये देख लेते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं गहरी काली मिट्टी कहाँ है। नर्मदा, मालवा और सतपुड़ा, इन क्षेत्र में है गहरी काली मिट्टी। और 3.5% है, परसेंट की कुछ जो पूछा नहीं जाता। 4.5% भूमि और 35 लाख एकड़ क्षेत्र को घेरती है दोस्तों। और यहाँ पे क्या उपजाऊ होती है दोस्तों, तो इसमें उत्पादन होता है गेहूँ, तिलहन, ज्वार और चने इनका उत्पादन होता है दोस्तों। अब देख लेते दोस्तों हम, ये तो देख लिया हमने क्या किया। साधारण काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों, सतपुड़ा क्षेत्र में आती है दोस्तों। सतपुड़ा के क्षेत्र में आती है दोस्तों। मालवा के पठार में आती है दोस्तों। साधारण काली, मालवा और निमाड़ क्षेत्र, निमाड़ है ना, उसमें आती है दोस्तों। तो दोस्तों इस मिट्टी का भूरा और हल्का रंग होता है। और इसमें क्या मतलब मूंगफली, ज्वार, बाजरे ये मतलब उगाए जा सकते हैं दोस्तों। इसमें गेहूँ भी आ जाएंगे, चने भी आ जाएंगे। तो ये कहाँ पाई जाती है, तो मालवा और निमाड़ के क्षेत्र में, ये लिख लेना, हल्का भूरा रंग होता है। और छिछली ये है सतपुड़ा क्षेत्र में आती है दोस्तों। और ये बैतूल, छिंदवाड़ा ये इस जिले में पाई जाती है। और चिकनी दोमट मिट्टी है दोस्तों ये, और यहाँ पे कृषि के लिए उभरे है। तो यहाँ गेहूँ, ज्वार, कपास और सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों छिछली काली मिट्टी में। तो छिछली में लिखना, छिछली काली मिट्टी में सतपुड़ा सिंचाई नहीं करनी पड़ती दोस्तों।
और ज्वार, कपास, गेहूँ, चने ये इसमें पैदावार कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से हम जाते आगे लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। लाल प्लस पीली मिट्टी। तो दोस्तों लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के जो पूर्वी भाग है वो पूरे इलाके में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, पूरे भाग में पाई जाती है दोस्तों। और इसमें दोस्तों लाल रंग और पीला क्यों है दोस्तों, क्यों ऐसा? तो इसमें लाल लोहे लोहे सॉरी यार लोहे लाल लोहे लाल लोहे लाल रंग का जो लोहा होता है लाल रंग के जो लोहे होते हैं उनका ऑक्सीकरण हो जाता है दोस्तों, ऑक्सीकरण हो जाता है, इसलिए इसका लाल और पीली मिट्टी हो जाती है दोस्तों। और देखते हैं यहाँ पे कभी ये हल्की बलुई मिट्टी है, कभी चिकनी भारी भी हो जाती है दोस्तों। इसमें है उर्वरता कम होती है, तो लिख लेना उर्वरता नहीं है दोस्तों। यहाँ पे यूरिया वीरिया नहीं पाया जाता है। और ह्यूमस प्लस नाइट्रोजन नहीं मिलता है दोस्तों। यहाँ पे ह्यूमस और नाइट्रोजन नहीं मिलता, खास ये तत्व नहीं मिलते दोस्तों। चूने की मात्रा कम है दोस्तों, और ये कहाँ पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। और यहाँ पे कृषि कम की जाती है क्योंकि पहाड़ी इलाका है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कृषि नहीं पाई जाती है। और यहाँ पे कुछ वनस्पति उगी है दोस्तों, वनस्पति ज़्यादा होती है और धान उगाए जाते हैं। जैसे देख लो ज्वार वार और मक्का बाजरे धान ये उगाई जा सकती दोस्तों। और आगे बात करते हैं। तो दोस्तों किसी भी मिट्टी में अगर तुमको पूरा पढ़ना है तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ना, क्योंकि वही पूछा जाता है, दूसरा नहीं पूछा जाएगा। तो लाल मिट्टी में उर्वरता कम होगी, नाइट्रोजन ह्यूमस की मात्रा कम होगी, चूने की पर्याप्त मात्रा है और पहाड़ों में रहती है, इसलिए खेती नहीं की जाती है ज़्यादा। और की भी जाती है तो दोस्तों धान जैसे मक्का ज्वार बाजरा इसकी फसल उत्पादन किया जाता है। और वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि ये पहाड़ी पे है दोस्तों। ये लिखना जलोढ़ मिट्टी दोस्तों, जो कि उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, हाँ जलोढ़ मिट्टी दोस्तों कहाँ पाई जाती है? उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है दोस्तों। मुरैना भिंड, ग्वालियर, भिंड इन जिलों में पाई जाती है दोस्तों। तो लिख लेना दोस्तों, चंबल नदी के निछवन द्वारा ये मिट्टी गंगा ये इसमें आई जाती है दोस्तों, इसके द्वारा लाई जाती है। जलोढ़ है यार, जलोढ़ में तो नाइट्रोजन, तो इसमें कौन से तत्वों की कमी रहती है? नाइट्रोजन, जैव और फास्फोरस। इनकी कमी होती है दोस्तों। और दोस्तों वनस्पति भी कम उगती है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, इसलिए महीन कणों का पदार्थ मुरैना में अच्छे से उगाई जाती है दोस्तों। और
इतना ही याद रखना, उत्तर पश्चिम में और मुरैना ये देखना, और नाइट्रोजन जैव फास्फेट फास्फोरस इनकी कमी होती है दोस्तों। और जलोढ़ मिट्टी कंप्लीट होती है अपनी। और कुछ कछारी मिट्टी है, कछारी मिट्टी नदी के द्वारा लाए गए जो भी कक्कड़ वक्कड़ होंगे वह क्षेत्र के पीछे की मिट्टी नदी के द्वारा लाए गए यहाँ अफवाह क्षेत्र द्वारा बिछाई गई मिट्टी है ना, कछारी मिट्टी है। तो दोस्तों ये तो बहुत उपयोगी होगी। तो इसमें गेहूँ होता है, कपास, गेहूँ, कपास, गन्ना तो उगेगा ही दोस्तों। तो दोस्तों ये नदियों की चंबल उसकी सहायक नदी द्वारा लाई जाती है दोस्तों। तो नदी लिखना चंबल, और उसकी सहायक नदी चंबल और उसकी सहायक नदी द्वारा लाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों इसको देख अभी देखते हैं मिश्रित मिट्टी, काली, पीली, लाल इनका मिश्रित रूप, इसलिए इसको बोलते हैं मिश्रित मिट्टी। और दोस्तों यहाँ पे कुछ नाइट्रोजन फास्फेट और दोस्तों हम देख लेते हैं मिश्रित मिट्टी क्या होती है। काली प्लस लाल प्लस पीली, इन मिट्टी का मिश्रित रूप तैयार हो जाता है, इसलिए इसको मिश्रित बोलते हैं दोस्तों। और इसमें हम देख लेते हैं फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है दोस्तों, इसलिए मोटे अनाज उत्पादन होता है दोस्तों। ये देख लेना अपना मोटे अनाज कौन से होंगे। तो मोटे अनाज कहे तो दोस्तों मक्का, ज्वार ये होगी। और दोस्तों हम कुछ और एक बता रहे थे कि मृदा का पर्दन क्या होता है, मृदा पर्दन। तो दोस्तों ये है पहाड़, ये मैंने बता दिया। जैसे मेरे यहाँ, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, मेरा जिला पड़ता है खंडवा, पर मेरे पास में एक तहसील है खंडवा, जहाँ मैं रहता हूँ बड़वा बुजुर्ग से आगे जरा, वहाँ से खंडवा का बाउंड्री हो जाता है, इधर बुरहानपुर लग जाता है दोस्तों। तो वहाँ पे पास में असरगढ़, तो उसका एग्जाम्पल ले देते हैं या किसी मैदान का एग्जाम ले लेते हैं। और कुछ तालाब, यहाँ से नाला है दोस्तों, यहाँ से नदी है, ये है खेत मेरा, यहाँ से जाएगी मिट्टी बह के यहाँ तालाब में, यहाँ जम जाएगी दोस्तों। यहाँ पे फिर इधर पानी रहेगा और सामने होगा, वहाँ पे मिट्टी जम जाएगी ऐसा ढेर। और दोस्तों यहाँ पे दरार पड़ जाएगी, यहाँ से मिट्टी चले जाएगी, इसको बोलते हैं दोस्तों मृदा पर्दन। और दोस्तों अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, और मैंने जो पढ़ाया ना वैसे पढ़ना, क्योंकि तुम पढ़ेगा अरे बहुत सारा इतना ऐसा नहीं, जो दिया है तत्व कौन से कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तत्व कौन से और कहाँ पाई जाती है, और उसमें कौन से तत्व की कमी है, कौन से ज़्यादा है, और देख लेना कौन सी फसल उत्पादन होती है कौन से एरिया में, बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों अगर तुमको पसंद आया होगा ये लेसन, राइटिंग तो खराब है पर समझ में अच्छा आया होगा, तो लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।